एक छोटे से गांव में गणपत नाम का जमींदार रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और ठगी आदमी था। गणपत पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपनी लालच के कारण सभी गांव वालों से 2 गुना ब्याज लिया करता था। अरे सुनो ना, आज मेरा समोसे खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए समोसे लेते आना। अरे समोसे तो बहुत ही महंगे हो रहे हैं और पूरे 20 रुपए का एक समोसा है। और अभी वैसे तो तुमने 2 दिन पहले ही समोसे खाए थे। रोज रोज समोसे खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं समोसे लेकर नहीं आने वाला। अरे आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? आपके पास इतने पैसे तो हैं, पूरा गांव आपसे पैसे उधार लेकर जाता है और आप उन्हें बेवकूफ बनाकर 2 गुना ब्याज लेते हो। उनकी जमीन हड़प लेते हो, उन्हें बेवकूफ बनाकर अपनी जमीन पर काम करवाती हो, फिर भी इतनी कंजूसी कर रहे हो। अरे भाग्यवान, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो लुटाने के लिए थोड़ी है। अगर मैं रोज अपने पैसे ऐसे ही खर्च करूंगा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं अभी कोई समोसे नहीं लेकर आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। अरे जमींदार साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। हाँ तो बताओ क्या काम है तुम्हें? जमींदार साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं 2 गुना ब्याज दूंगा। जमींदार साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं आपको 2 गुना ब्याज कैसे दे पाऊंगा? देखो भाई, अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें 2 गुना ब्याज तो देना ही पड़ेगा। जमींदार साहब, मैं आपको 2 गुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पैसों के बदले में मुझसे मेरा बेल ले लीजिए, वो आपके खेतों में काम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। तुम शाम को मेरे घर आ जाना और साथ में अपने उस बेल को भी लेते आना और पैसे ले जाना। हाँ जमींदार साहब, मैं पैसे लेने शाम को ही आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब करना तो मेरा फर्ज है, धन्यवाद की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है चलो मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। गणपत इसी तरह पूरे गांव वालों को ठगा करता था और उसी गांव में बली नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी चमेली के साथ रहा करता था। बली को जितने भी पैसों की आमदनी होती वो बेचारा उसी से अपना गुजर बसर किया करता था और बली गणपत जमींदार की जमीन पर काम किया करता था और बदले में जमींदार बली को फसल का कुछ हिस्सा दे दिया करता था। बली बहुत ही भोला था, इसलिए बली की पत्नी हमेशा बली के लिए चिंता में रहती थी। आप आज जमींदार की बातों में मत आ जाना, थोड़ा सतर्क रहना। हाँ भाग्यवान, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या चिंता मत करूं? वो हमेशा आपको ठग लेता है, लेकिन ध्यान रखना इस बार वो आपको ठग ना पाए। हाँ, मैं इस बार बिल्कुल दिमाग से ही काम करूँगा। हाँ, आप बिल्कुल सतर्क रहना और दिमाग से काम करना। जाओ, अब देरी हो रही है। फिर बली जमींदार के खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ पहुँचकर अपना काम शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जमींदार अपने आदमी के साथ आ जाता है। और भाई बल्ली, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जमींदार साहब, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। सुनो बली, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम मुझे फसल में से कोई हिस्सा मत देना। आखिर तुम्हारे पास पैसे बचते ही कितने हैं? क्या सच में मालिक, आप सच बोल रहे हो? आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा मालिक। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए बीज भी लेकर आया हूँ। लेकिन मालिक, आप इस बार फसल नहीं ले रहे तो मैं आपसे बीज कैसे लूं? मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है। अरे बल्ली, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बीज ऐसे ही फ्री में दे रहा हूँ। मैं फालतू ही मालिक आपके लिए गलत सोच रहा था, आप तो बहुत महान हो। लो बल्ली, तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन मालिक, ये कैसा कागज है? क्या लिखा है इसमें? अरे जो तुम खेती करके फसल उगाओगे उसका नीचे का हिस्सा मुझे मिलेगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हें मिलेगा, बस यही लिखा है इसमें। जमींदार की ये बात सुनकर बली बहुत खुश हो जाता है
और अपने मन में सोचता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस बार तो फसल का ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा। क्या हुआ बल्ली, क्या सोच रहे हो तुम? लेकिन मालिक, आप किस चीज का बीज लेकर आए हो? ये तो तुम अपने घर जाकर ही देखना। अब तुम जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दो। मालिक, मेरी पत्नी कहती है बिना कागज के बारे में जाने उस पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो तुम सारी बात अपनी पत्नी की ही मानोगे। अगर तुम्हें इस कागज पर अंगूठा लगाना है तो लगाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारे जैसे और भी किसान हैं जो इस काम को आसानी से कर देंगे। फिर बलि अपने मन में सोचता है, खेती करने के बाद ऊपर का हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा, भला इसमें जमींदार साहब मुझे कैसे ठग सकते हैं। मैं अंगूठा लगा ही देता हूँ। ऐसा सोचकर बलि उन कागज पर अंगूठा लगा देता है। फिर शाम होने पर बलि उन बीज को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, जल्दी। अरे क्या हो गया, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है, आज जमींदार साहब खेतों पर आए थे और उन्होंने कहा कि इस बार वो पूरी फसल अपन को ही देंगे, और उन्होंने बीज भी मुझे फ्री में दिए हैं। हम उन्हें जितना बुरा समझते हैं वो उतने बुरे नहीं हैं। अरे लेकिन ये तो बताओ, ये बीज किस चीज के हैं? अरे भाग्यवान, ये तो मुझे भी नहीं पता, रुको मैं अभी देखता हूँ। फिर बलि जैसे ही बोरी में देखता है तो उस बोरी में प्याज के बीज थे। ये देखते ही बलि दुखी हो जाता है। अरे क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाग्यवान, इस बार भी जमींदार साहब ने मुझे ठग लिया। ये तो प्याज के बीज है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी गर्मी आ रही है तो अपने प्याज खूब बिकेंगे। अरे भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो चालाक गणपति ने आकर मुझसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और उस कागज में लिखा था कि इस बार मैं जो भी फसल उगाऊंगा ऊपर का हिस्सा सारा मेरा होगा और जमीन के अंदर का हिस्सा गणपत का होगा। मैं तो बर्बाद हो गया भाग्यवान, बर्बाद हो गया। मैं जानती थी कि आप ऐसे ही कोई गलती करके आओगे। मैंने आपके जैसा इतना बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाग्यवान, इसमें मेरी क्या गलती, तुम ही बताओ। जमींदार साहब ने बोला कि इस बार वो फसल नहीं लेंगे और मुझे बीज भी फ्री में दे रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि फसल का नीचे का हिस्सा उन्हें चाहिए। तो मैंने सोचा कि फसल का नीचे का हिस्सा तो वैसे भी किसी काम का नहीं होता, तो इस बार सारी फसल मेरी होगी, इसलिए मैंने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। सही है, तो फिर अब अपन कर भी क्या सकते हैं। फिर अगले ही दिन से बेचारा बलि जमींदार के खेतों में काम शुरू कर देता है, चाहे कितनी भी धूप पड़ो या कितनी भी बारिश आओ। लेकिन बलि बहुत मेहनत से खेतों में काम करता है और देखते ही देखते पूरे 5 महीने बीत जाते हैं और गणपत की जमीन पर प्याज की फसल तैयार हो जाती है। फिर एक दिन प्याज लेने के लिए जमींदार वहां आ जाता है। अरे बल्ली, लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत ही खराब थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऊपर का कचरा ही ले लो और लेकर अपने घर चले जाओ। अपनी पत्नी को खिला देना। मैं तो आज इन प्याज को अपने घर लेकर जाऊंगा और आज अपनी पत्नी से बढ़िया प्याज के पराठे बनाकर खाऊंगा। फिर जमींदार प्याज को बोरियों में भरवाकर अपने साथ ले जाता है। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। खबरदार, इस बार अगर आप उस जमींदार से ठग कर आए तो मेरी इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ भाग्यवान, इस बार तुम चिंता मत करो, मैं इस बार सारी बातों का ध्यान रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर बलि खेतों की ओर निकल जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर में जमींदार अपने आदमी के साथ वहां आ जाता है। सुनो बल्ली, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं इस बार तुम्हें जो बीज देता हूँ, तुम्हें उन्हीं बीजों की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन जमींदार साहब, ये बीज किस चीज के हैं? आपने पिछली बार भी मुझे ठग लिया था। अच्छा, तो तुम ही बता दो, तुम क्या चाहते हो? पिछली बार जब मैंने ऊपर का हिस्सा लिया था इसलिए मैं ठग गया था, लेकिन इस बार मुझे नीचे का हिस्सा चाहिए। आप चाहो तो आप ऊपर का हिस्सा ले लेना, लेकिन मुझे तो नीचे का हिस्सा ही चाहिए। ठीक है बल्ली, जैसा तुम चाहो, लेकिन पर इस कागज पर अंगूठा लगा दो। फिर बलि कागज पर अंगूठा लगा देता है
ठीक है, तो बात तय रही। मैं इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा लूंगा और तुम जमीन के अंदर का हिस्सा लोगे। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होने पर बली बीज की बोरियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे अरे देखो भाग्यवान, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा जमींदार साहब लेंगे और जमीन के अंदर का हिस्सा मैं लूंगा। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन इस बार किस चीज के बीज दिए हैं उन्होंने? देख कर तो आए हो ना। चमेली के इतना बोलते ही बली बोरी में देखता है। हाय हाय, मैं तो फिर से बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? ये तो टमाटर के बीज है और टमाटर तो जमीन के ऊपर ही होते हैं। इसका मतलब जमींदार साहब ने मुझे फिर से ठग लिया। आप पागल हो, इसलिए जमींदार आपको पागल बना रहा है। आपके ऊपर की खोपड़ी खाली है। भाग्यवान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं जिंदगी को जीकर क्या करूँगा अब भाग्यवान? लेकिन अब ये सोचकर क्या होगा? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे इसकी तरकीब मिल गई। सुनिए। फिर चमेली अपनी सारी तरकीब बली को बता देती है। बताओ कैसी लगी मेरी तरकीब? इस बार जब जमींदार फसल के बीज देने आएगा तो आप पहले ही बोल देना कि इस बार आपको जमीन के ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। भाग्यवान, मैंने पिछली बार भी जमीन के ऊपर का हिस्सा ही लिया था। अब भला ऊपर का हिस्सा लेकर क्या फायदा होगा? अब आप चुप रहो, जैसा मैं बोलती हूँ बस आप वैसा ही करते जाओ। आप जमींदार को बोल देना कि मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा चाहिए। फिर अगले ही दिन से बली जमींदार के खेतों में काम शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में टमाटर की फसल भी तैयार हो जाती है। बली को तय अनुसार जमीन के अंदर का हिस्सा मिलता है और जमींदार को जमीन के ऊपर का हिस्सा। फिर जमींदार सारे टमाटर लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जमींदार बीज लेकर बली के यहाँ जाता है। अरे बल्ली, ओ बल्ली, क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ। फिर बली बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम अंदर ही थे। तो बल्ली मेरी बात सुनो, मुझे बाजार में सस्ते बीज मिल गए थे, इसलिए मैं खेती करवाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। ठीक है जमींदार साहब, आप मुझे बीज दे दीजिए, लेकिन इस बार खेती करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ तो बल्ली, तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन याद रखना जमींदार साहब, मैं इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा ही लूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम ये बीज ले लो। फिर जमींदार बीज देकर वहां से चला जाता है। फिर बली बोरी में देखता है। अरे भाग्यवान, तुमने इस बार भी मुझे ठगवा दिया। ये तो गाजर के बीज है और गाजर के ऊपर का हिस्सा कोई काम का नहीं होता। गाजर वैसे भी जमीन के अंदर ही होती है। अरे आप चिंता मत करो, और ये तो जरूरी नहीं है कि जो जमींदार ने बीज दिए हैं अपन उन्हीं बीज से खेती करें। इस बार मैं आपको जो बीज दूंगी आप उन्हीं की खेती करोगे। अरे ये चमेली भी पता नहीं क्या चाहती है। फिर अगले ही दिन से बली खेत में बीज बोने का काम शुरू कर देता है और बली वही बीज बोता है जो बीज उसकी पत्नी ने दिए थे। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उन बीजों से गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। तो एक दिन जमींदार अपने खेतों पर आता है और गेहूं की फसल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो गाजर के बीज दिए थे, मेरी गाजर कहाँ पर है? ये तो गेहूं की फसल है। अरे ओ बल्ली के बच्चे, मैंने तुझे किस चीज के बीज दिए थे, ये तो बता जरा। अरे मालिक, आप इतना गुस्सा मत करो। आपने जो कागज हमें दिए थे उन कागज में ये तो लिखा ही नहीं था कि बीज किस चीज का है। दिखाऊं क्या मैं कागज सरपंच जी को? अच्छा, ठीक है, लेकिन कागज में तो यही लिखा है कि जमीन के ऊपर का हिस्सा बल्ली का है और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, अब टूट गया मैं तो। अरे वाह वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या दिमाग चलाया है तुमने? अब साल भर के पैसे तो केवल इस एक फसल से ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा ठगी जमींदार को बली की पत्नी ने अपनी चालाकी से उसी के तरीके से ठग लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।